तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डेडिकेटेड फॉर उत्तराखंड होगा। ठीक है, डेडिकेटेड फॉर उत्तराखंड होगा। उसका कारण हम बताएंगे, ये आप जान गए होंगे। डेडिकेटेड फॉर उत्तराखंड या उससे उत्तराखंड से मिलता जुलता जहाँ का टोपोग्राफी है, हमारा वीडियो उसके लिए होगा। कहने का मतलब, ये अगर हिली एरिया है या माउंटेनियस एरिया है और प्रॉपर्टी किसका है, कैसा है प्रॉपर्टी वहाँ का, सॉइल का, वो आप मान लीजिए कि रॉक नहीं है। रॉक मीन्स हार्ड रॉक नहीं है। वहाँ पर जो सॉइल है सो माउंटेनियस सॉइल है, लूज सॉइल है या एलुवियल सॉइल है। मीन्स कि इस सॉइल के अंदर में रेनी सीजन में, बारिश के टाइम में वाटर परकोलेट होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो उत्तराखंड से मिलता जुलता जो टोपोग्राफी है उसके बारे में समझेंगे। सबसे बड़ा परेशानी क्या आ रहा है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड का दो इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है। पहला कारण कि सपोज कीजिए कि दिस इज ए माउंटेन और यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, किसी कारण से इस सॉइल को पीछे से अधिक प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होकर आपके घर को गिरा सकता है, डैमेज कर सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर माउंटेन के ऊपर आपका घर बना हुआ है ऐसा है और रेनी सीजन में बहुत अधिक बारिश होती है, उस बारिश का पानी नीचे जाता है, इस सॉइल, इधर का सॉइल को अफेक्टेड करता है, लूज करता है, मडी करता है। इस सॉइल आपके घर के नीचे से निकलता है बाहर, सॉइल प्लस वाटर आपका घर को डैमेज करता है। दो कंडीशन मेनली है, दोनों के बारे में आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे बनाना है। हम केस लेंगे अगर आपका घर नया बन रहा है तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, अरे जो घर आप बनाने जा रहे हैं फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए हम प्लान दिखला रहे हैं, मतलब ऊपर से आप देख रहे हैं उत्तराखंड के निवासियों। आप देखिए कि अगर ये हिल है, देखिए आप देखने का कोशिश कीजिए, हिल है, यहाँ आप घर बना रहे हैं। हम पहला केस आपको दिखला रहे हैं टॉप से। सपोज कीजिए कि आपका आँख जो है सो ऊपर में है, यहाँ से आप देख रहे हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है, इंजीनियर से तो घर के बारे में जानकारी लेंगे ही कि न्यू कितना होना चाहिए फाउंडेशन। अगर ऊपर से देखते हैं तो मान लीजिए कि पहाड़ हमको ऐसा दिखलाई दे रहा है। ठीक है, छोटा सा जगह लिया है, यहाँ आपको घर बनाना है। ठीक है, ये घर है आपका, ये जो स्लोप है सो कहीं यहाँ इस एरिया में स्लोप है, मिट्टी को इधर से आपके घर के तरफ आने का चांस है। तो आपको क्या करना है कि घर बनाने के पहले आप अपना ज़मीन को कुछ नहीं तो जितना ही समर्थ है, एक ब्रिक का या स्टोन का जूस जो आपके एरिया में अवेलेबल है, इधर आप वाल डाल देंगे। ठीक है, ऐसा तिकोना वाल, ठीक है, तिकोना वाल डालना है, तिकोना वाल डालना है। जैसे कि अगर इधर का मिट्टी इधर आता है, ऐसे आता है, तो मिट्टी इस साइड में निकल जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सीधा वाल डाल लेंगे, केस देखिए कि ये स्लोप है, ये यहाँ पर घर है, और अगर आप ऐसा वाल आप डाल दिए, ऐसा दीवार बना दिए, पत्थर का दीवार बनाइए या ईंट का बनाइए या कंक्रीट का ब्लॉक जो बनता है उसका, अगर फ्लैट दीवार ऐसा बना दिए तो ये जो आएगा मिट्टी आपको इधर से, ठीक है, ऐसा जो मिट्टी आ रहा है इस वाल को डैमेज कर देगा और आपके घर को भी डैमेज कर देगा। तो आपको बनाना है इस ढंग का। और ये जो वाल होगा उसका फाउंडेशन कैसा होगा, देखिए हम बताते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका घर बना हुआ है, ये पहाड़ के स्लोप पर। ठीक है, ये घर है आपका, पहाड़ का स्लोप है, यहाँ पर ऐसा घर बना हुआ है।
मिट्टी ऊपर से आने का चांस है, उसको ऐसा और ऐसा दोनों तरफ डाइवर्ट करना है। तो इस तरह का ट्रायंगुलर तिकोना वाल का फाउंडेशन कितना होना चाहिए, ये चीज़ आप देख लीजिए। कोशिश कीजिए कि तिकोना वाल जो है उसका फाउंडेशन, यहाँ पर जो आपका बिल्डिंग का फाउंडेशन है उससे 1 मीटर 2 मीटर या जितना आपका मनी है, पैसा है, खर्च हो सकता है, उससे नीचे होना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी जो ऊपर से आएगा तो आपका ये जो सरफेस का सॉइल है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अगर इन केस ये ऊपर का वाल जो है किसी कारण से टूट गया, एक कॉर्नर पर तोड़ दिया, ये जो ऊपर से आएगा तो सरफेस वाला मिट्टी को भी डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए इस मिट्टी को बचाने के लिए, इस डिस्टर्बेंसेस को बचाने के लिए हो सकता है कि यहाँ तक डिस्टर्ब करे, हो सकता है यहाँ तक करे। मान लीजिए कि इस बिल्डिंग का फाउंडेशन यहाँ तक है, तो अगर यहाँ तक डिस्टर्ब कर देता है ये पूरा सॉइल को, तक बिल्डिंग का फाउंडेशन जाएगा। इसीलिए ये प्रोटेक्शन वाल, अगर हम इसको बोलते हैं तो प्रोटेक्शन वाल का जो डेप्थ है सो इससे अधिक होना चाहिए। तो फर्स्ट के साथ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। घर बनाने में इंजीनियर से ज़रूर पूछिए, और हमसे भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भाई पहाड़ी स्थान पर माउंटेन एरिया में घर बना रहा हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे। केस 2 के लिए देखिए, केस 2 आपका घर फिर एक माउंटेन के ऊपर में बन रहा है। इस केस में हम क्या बताए थे कि रेन वाटर हो रहा है, बारिश हो रही है। ये बारिश पहाड़ के अंदर मिट्टी में पानी भरता है, और इधर से जब पानी आता है तो आपके बिल्डिंग के नीचे का जो सॉइल है उसको डिस्टर्ब करता है और आपका बिल्डिंग डैमेज होता है। तो फिर हम ऊपर से देखेंगे, जिसको प्लान बोलते हैं। प्लान बोलने से हमारा मान लीजिए कि पहाड़ है, माउंटेन है, हिल है ना। ये स्लोप का एरिया, मान लीजिए ऐसा स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप घर बना रहे हैं स्लोप पर, उसको बचाना है। पानी से जो खतरा होता है उसके कारण बचाना है। तो ये घर मान लीजिए कि आपका 100 फुट में है, 200 फुट है, ऐसा है। तो अपने पैसा और समझ के अनुसार आपको क्या करना है, फिल्टर पाइप डालना है। बनाना कैसे है हम आपको बताएंगे। ये फिल्टर पाइप आपको लगाना है। एक पाइप होगा जिसमें कई सारा होल होगा, ठीक है। ये जो फिल्टर पाइप है उसको आप फिर फर्दर कनेक्ट करेंगे स्लोप की तरफ एक पाइप से। ऐसा कनेक्शन हो गया। फिर ये पाइप है, इसमें होल है, फिर ये पाइप है, इसमें होल है, ये कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये जॉइंट है, ये कनेक्शन हो गया। अब जो पानी, इसको और आप अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से और पानी है तो 1-2 और यहाँ पर कनेक्शन कर सकते हैं स्लोप के तरफ। इस स्लोप के तरफ कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन और कीजिए, यहाँ स्लोप की तरफ कनेक्शन कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं क्यों बताया। अब जो ये रेन वाटर आ रहा है, ये रेन वाटर आ रहा है आपके घर के तरफ जाएगा, ये घर के तरफ बढ़ रहा है ज़मीन के नीचे से। ये पाइप ज़मीन के नीचे होगा। ये जो होल है, होल के थ्रू सभी पानी अंदर चला जाएगा और ये स्लोप की तरफ चला जाएगा, इस ढंग से बाहर निकला गया और आपका घर बच गया, ठीक है। और भी पाइप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर पाइप दीजिए, ठीक है, यहाँ पर पाइप दीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि इस एरिया में बारिश हो रहा है, सब इसमें आएगा, ठीक है। इस एरिया में बारिश हुआ है, सब इसमें आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अगर हम इसको, ये तो प्लान में देख रहे थे, व्यू में देखेंगे, मतलब बगल से कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट जानकारी है उत्तराखंड के भाइयों के लिए। ये आपका घर बन रहा है यहाँ, ठीक है। बारिश की पानी आ रही है, ये पानी नीचे से आपके घर के फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है। उदाहरण के लिए एक फाउंडेशन भी बना लेते हैं हम, नींव भी बना लिए जिसमें आप घर बनाए हुए हैं। अब जो आपको बताएं कि ये पाइप डालना है, तो इस पाइप को, ये जो पाइप है आपका, ये पाइप, ये जहाँ पर घर का ये पोर्शन आता है, ठीक है। आपका व्यू क्या है,
कि फाउंडेशन में पानी नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर ही जो ये वाला पाइप है इसको आप डालिए। ठीक है, ये वाला पाइप देखिए, घर के चारों बगल पाइप है, ठीक है ना, ये वाला पाइप डालिए। उसके बाद इस पाइप से ये ऐसा ढेर सारा पाइप निकल के आप स्लोप के तरफ, ये नहीं समझिए कि फाउंडेशन से जाना है, देखिए ये फाउंडेशन के बाहर है, ऊपर से दिख रहा है, स्लोप की तरफ ले आइए। ठीक है, जहाँ पार ख़त्म हो रहा है बहुत सारा पाइप, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये पाइप मैं दिखला रहा हूँ, उधर से भी पाइप हो जाएगा, उधर स्लोप की तरफ चला गया पाइप। ठीक है, अब जो रेन वाटर आएगा, रेन वाटर आ रहा है, ये रेन वाटर चारों बगल रेन वाटर आ रहा है, तो बाहर जो गया तो बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन जो आपके घर की तरफ जाएगा इस पाइप में आ जाएगा। ठीक है, फिर अंदर वाला एरिया में जो घुसेगा तो इस पाइप में आ गया, इस पाइप में आ गया, सब बाहर निकल गया। इस सभी में होल रहेगा। ठीक है, इस सभी में होल है, ऐसा छेद है, ये पानी अंदर की तरफ घुस रहा है। मेन पाइप रखिए और सब मेन पाइप से जो कनेक्टिंग पाइप है उससे जाके निकल गया और आपका घर बच गया। अब ये पाइप का जो है सो बनाना कैसे है आपको बताता हूँ। देखिए बहुत ही मैं बार बार उत्तराखंड का भी, नैनीताल में भी आज ही के दिन एक घटना हुआ है और ये दुखद घटना है। एक घर पूरा मिट्टी के साथ फाउंडेशन के साथ निकल गया है। पाइप कैसे बनाना है जो आपको बताएं कि देखिए ये पाइप है अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप, इसको बोल लीजिए या जो बोलिए। इसमें एक दूसरा पाइप स्लोप की तरफ कनेक्ट हुआ, इसमें भी एक दूसरा पाइप स्लोप की तरफ कनेक्ट हुआ, और भी कई सारा पाइप है। ड्राइंग का क्लैरिटी के लिए हम नहीं दिखला रहे हैं, ये लगाना है। बीच में आपका है घर है स्लोप पर। अब देखिए ये जो माउंटेन है, सपोज कीजिए कि माउंटेन बड़ा हम डालते हैं, ये माउंटेन है। ठीक है, ये पाइप लगाना है, ये पाइप आपको लगाना है। तो अब मार्केट से बना बनाया पाइप भी आता है जिसमें बहुत सारा होल लगता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है तो एक सॉलिड पाइप, प्लेन पाइप खरीद के अपने से होल कर दीजिए। और जो बारिश की पानी आएगी तो उसके साथ तो सॉइल आएगा। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, देखिए इस पाइप के ऊपर में एक स्क्रीन आता है, स्क्रीन पीवीसी का रहता है, प्लास्टिक समझिए, उसमें बहुत ही बालू से भी और मिट्टी के कण से भी पतला छेद होता है, उसको 2-3 बार इसके ऊपर रैप कीजिए। ठीक है, इसमें होल है। ठीक है, फिर स्क्रीन शीट को इसके ऊपर मिलता है मार्केट में, लपेट दीजिए। इसमें भी छोटा छोटा छेद रहता है, एकदम बहुत छोटा, बहुत ही छोटा बारीक रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है पाइप तो नीचे आ गया। ठीक है ना, आपका घर कहीं पर, यहाँ पर घर है आपका। ठीक है, ये घर का फाउंडेशन है, फाउंडेशन के पहले ही पानी को निकाल देना है, यहाँ पर है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्लोप पर, ये जो स्लोप है उसके ऊपर खुदाई करना पड़ेगा पाइप डालने के पहले। ये खुद गया, ऐसा फोटो में देखने में लगता है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा बालू डाल देंगे, कम से कम 1 फीट बालू डालिए, 300 mm। ठीक है, सैंड डाल देंगे। उसके बाद इस पाइप को डालेंगे, अब फिर उसको सैंड से पूरा हम भर देंगे, पूरा का पूरा भर देना है सैंड से। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊपर तक चला जाएगा, यहाँ तक सैंड आ गया। ऊपर नहीं डाल सकते हैं ना, स्लाइड कर जाएगा ऊपर। मतलब ये कितना आपको रहेगा, ये बहुत कम रहेगा, 1 फीट 2 फीट के करीब रहेगा। तो यहाँ पर एक ईंटा का दीवार टाइप का जोड़ देंगे ताकि मिट्टी, इसके बाद का जो मिट्टी है उससे फिर अब क्या है कि ज़मीन के नीचे जो पानी आ गया है, ठीक है ना, ऐसा आएगा इस पाइप में घुसेगा। ठीक है, जो ऊपर से पानी आ रहा है, जो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाए, यहाँ से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और फिर जैसा हम लोग डिस्कस किए कि यहाँ से ये जो स्क्रीन लगाना है सभी पाइप में लगेगा। स्क्रीन में बहुत पतला छेद होता है, पाइप में छेद होता है। फिर यहाँ से जो कनेक्शन है स्लोप के तरफ पानी बाहर निकालने के लिए, उसमें भी स्क्रीन रहता है। ठीक है, उसमें भी छेद रहता है, स्क्रीन लगा हुआ है। पानी आएगा अंदर, ऊपर से आए या बगल से आए, उसको बाहर निकाल देगा, आपका घर सेफ हो गया है। ठीक है, तो ये जो 2 कॉजेज है, मेनली 2 कॉजेज जो था, पहला कॉज जिसमें मिट्टी का बोलते हैं, तो मिट्टी के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली बोलचाल के भाषा में, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गया है ना। मिट्टी ऊपर से आया,
जिसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन वाल बनाए, लैंडस्लाइड और बिल्डिंग को डैमेज कर दिया। दूसरा कंडीशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि सॉयल प्लस वाटर, है ना। ये कंडीशन जो होता है, आपके ज़मीन, आपके घर के फाउंडेशन के नीचे से मिट्टी निकाल कर ले जाता है और आपका घर डैमेज करता है। और भी अधिक कारण है, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब लैंडस्लाइड का भी अलग कारण होता है, और सॉयल और वाटर जो है वो मिलके जो सॉयल को कमज़ोर करता है, उसका भी बहुत सारा कारण है। तो आप उसमें नहीं जाने का, नहीं तो अब हम अधिक ये सब बना नहीं सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये सब पॉलिसी मैटर है। तो मोटा माटी क्या है कि देखिए, मोटा माटी आपको समझाता है कि अगर आप पैसे से समर्थ है, ये पहाड़ है, ये हिल है, माउंटेन है, यहाँ पर आपने अपना घर बनाया, यह पे घर है, ये घर का फाउंडेशन है, ठीक है। दोनों सिस्टम लगा लीजिए, ठीक है। दोनों, ऊपर से बचने के लिए प्रोटेक्शन वाल डाल दीजिए, ठीक है। मिट्टी जो स्लाइड करता है उससे बचने के लिए, जो पानी आता है उससे बचने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम डालिए, जो कि पानी को पहाड़ और पहाड़ के ऊपर से और मिट्टी के अंदर से पानी को लेकर स्लोप की तरफ निकाल देगा, ठीक है।